नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं अपनी मम्मी के साथ और अपनी सिस्टर के साथ में कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया था डी मार्ट में। तो उसकी कुछ झलकियां हैं, आप लोग उसको देख के आइए। हाँ जी माता राम, क्या मजे। हाँ, चल तुम अपना बोलो। ऐसे डर के नहीं बात करनी मम्मी। एक बात तो मम्मी, मतलब हाँ, मुझे ऐसा फील होता है हाँ, कि जो भी जैसे ऐसा मैंने बोला भी अपने हाँ, पिछले किसी किसी वीडियो में हम्म, कि जैसे ना हम्म, बड़े आदमी हो गए, जैसे 60-70 साल उम्र हो गई हाँ, या 50 साल भी उम्र हो गई, जैसे कोई हाँ, बड़ी बहन है उसकी उम्र 50 साल हो गई। हाँ, अब उनको लगता है ना कि यार मैंने बचपन से लेकर के आज तक जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, हाँ, तो वो अर्जित तो किया हुआ है, अब वो मैं उसका करूं क्या, सबको बांटू। सबको बांटू। ये हाँ, सुनी हो ना, तुम भी सुनी हो, है हाँ, ना। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठाई है और इसका कोई सेंस बनता है? मतलब एक बात बताओ, सबकी लाइफ का सबका एक्सपीरियंस, जैसे हाँ, आज की ही सब अपना अपना होशियार है, आज कोई का नहीं। ही अगर तुम अपना देख लो हाँ, सिस्टम, तो क्या हो रहा है? सब ज्ञान देने में लग रहे हैं कि ये ये मतलब है ना, करो। हाउस हेल्प से ये काम कराओ, हाँ, है ना। कोई आ रही हैं तो जैसे बाई जी हैं तो उनसे क्या काम कराओ क्या नहीं कराओ, ऐसे करो वैसे करो। तो ये जो ये बात चल रही है, इसमें है क्या कि तुमने जीवन में एक पर्टिकुलर चीज सीखी हाँ, और तुम कह रहे हो कि नहीं इस यही फॉलो करना यही सही है, नहीं, और नहीं तो जो तुम कर रहे हो तो गलत ही है। सब लोग सही करते हैं अपने जाने में। हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है, हम्म, किसी के हिसाब से नहीं करता है। हम्म। जो अच्छा मन में लगे वो कर, है कि नहीं? हाँ, यही देखो, मैं एक बात बताता हूँ, सबकी लाइफ का एक्सपीरियंस खुद का है। हाँ, अब एक बात बताओ, मान लो कि मैं तुमको बांट रहा हूँ, नहीं नहीं साहब ये गलत ये सही। सही गलत तो मतलब किसी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज में होती है कि भाई तुमने किसी को दुख ही पहुंचा दिया, और दुख मतलब कि ऐसे तो मान लो मेरे जीने से किसी को दुख है तो वो तो रहे जिंदगी भर, है ना। हाँ, बट ऐसा है कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना, किसी को हाँ, जबरदस्ती नीचे दिखा करके नहीं। उसको हर्ट नहीं करना, ये तो बेसिक चीजें हो गई। आजकल समस्या वही कि लोग एक दूसरे को नीचा ही दिखाना चाहते हाँ वो तो है ही, सही हैं। बात है, लेकिन मतलब अपने इतना होशियार कोई है ही नहीं कि कब हाँ, मैं होशियार हूँ बस, उससे नहीं ज्यादा ऐसा ज्ञान किसी नहीं पे है। है ही नहीं है। हाँ। ये सोचना ही गलत हम्म, है। एक से एक दुनिया में लोग होशियार हैं। हम्म, हाँ, और हम्म, सब अपने आप में होशियार है, कोई बुर्बक नहीं है आजकल। हम्म। बच्चे बच्चे चालाक है। सही बात है। अपना अपना घर सब चलाते हैं। एक दूसरे के देखने में वो सोचता है कि वो ठीक से नहीं कर रही है, हम ही ठीक हैं। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने हिसाब से। हम तो बहुत कम उम्र से अपना घर चलाने लगे। हमारी हाँ, उम्र बहुत कम थी। मैं बहुत लोगों के आंटी हाँ, वांटियों की बात जैसे हाँ, सुनता हूँ अपने हाँ, दोस्तों से, तो बहुत हमें पता कम। चलता है कि 19-20 साल के थे तो शादी हो गई, हम्म, 26 साल के थे तो 2 बच्चे हो गए। हाँ, अब संभालो। 19 साल में मेरी शादी, 20 में एग्जैक्टली, हमारी हाँ हाँ। बड़ी वाली बेटी हुई, तो हम अपना घर अपने संभाले। हम्म, न कोई आगे न पीछे, हम्म, कोई नहीं था। अब आएगा ना, ऑडियो भी आएगा। अब बोलिए साहब, हम्म, ये हमारी सिस्टर है, तो ये भी हमारे साथ जा रही है डी मार्ट थोड़ा सा सामान लेने के लिए, हम भी जा रहे हैं डी मार्ट सामान। इनका इंट्रोडक्शन पहले इन्होंने मना किया, उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं मैं भी आऊंगी, मैं भी अपने अपनी बातों को पॉइंट ऑफ व्यू रखना पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू चाहिए। रखना, हाँ बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू रखना था। तो आप भी बताइए साहब कि क्या आपका विचार है कि जैसे हर आदमी कुछ ना कुछ ज्ञान देना चाहता है आपको, हाँ, जैसे तेरे को, मेरे को, या जैसे मम्मी को भी। हाँ, मतलब देते देखो, हैं। माँ होते हुए जो जैसे हाँ, गार्जियन हो गई है, हाँ, उसके बाद में मम्मी को भी क्या तुम समझ नहीं रही मम्मी, ऐसा ऐसा हम्म, ऐसा, या आंटी जी आप ऐसा नहीं समझ रहे हो, आप ये कर लो। तो इतना ज्ञान जो सब लेते हैं वो पर्सनली अपने लिए लेते हैं या वो सबको बांटने के लिए लेते हैं? और कोई ये नहीं जान रहा है कि सामने वाले को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो ये क्यों कदम उठा रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो भी तो सोचो ना। हम्म, ऐसा क्यों सोच के तो कुछ कर रहे हैं, आप पहले ही बोल दो कि हाँ नहीं हम तो भाई हम पहले एडवाइस दे दे, वो काम हुआ भी नहीं है, फिर हाँ, भी वो पहले ही उस चीज को। यही मैं पूछना चाह रहा था तेरे से भी कि मतलब है ना, क्या है विचार, मतलब जैसे ये तो ना कि ज्ञान देने दे, मैं ज्ञान दे देता हूँ, इतना ज्ञान अर्जित नहीं, करूंगा कि मैं ही दे देता हूँ। जबरदस्ती का मैं ज्ञान। चाहिए नहीं, मैं मांगा क्या, मैं मांगूंगा तो जबरदस्ती। दे दियो। नहीं, जब अपना ज्ञान किसी का देना नहीं है, लेना सभी के नहीं है। पास ज्ञान है भाई। सबको अपना अपना दिमाग है, सब हाँ, अपना अपने सब बारे में पढ़े सब लिखे सोच हैं। सकते हाँ, हैं सब अच्छा कि बुरा मैं सब। क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रहे हैं, ये सबको पता है ये हाँ चीज। हाँ सही बात है। जितने भी समूह में लोग हैं उनको एक बंधन मानना, वो संबंध हो गया, इसी को संबंधी बोलते हैं। अब मान लो फैमिली में तुम्हारे भाई बहन का संबंध है, जैसे कोई देवर है, कोई जेठानी, कोई देवरानी, कोई मतलब अनेक तरीके के लोग। तो
अब बात क्या है कि उन लोगों को ना, अगर देयर इज समथिंग यू नो कि यार इस यहाँ ये काम करूंगी तो बेटर हो जाएगा मेरी लाइफ, तो बेटर नहीं होना है। हमारे समाज में एक चीज हो गया कि सैक्रिफाइस को ज्यादा बड़ा मान लिया गया है, नहीं कि सैक्रिफाइस कर दो तो बेटर है, मतलब तुम बैठ करके आईब्रो बढ़ाओ, है ना, तो लोगों को मजा आएगा। ये सच है, ये मैं तेरे साथ हुआ है, मैं मान रहा हूँ, और ये सच है। आईब्रो बढ़ाओ, सबसे भीख मंगाई करोगे, अरे बाप रे बाप मेरे को पैसे नहीं, तो खुश रहेंगे सब। तू अपने आप कर रहे तो सबको तो मन सबको में अलग लगेगा। नोटिस किया, हमसे पूछ क्यों नहीं रही है, क्यों हमसे पूछे? पूछ क्यों नहीं रही है, ये अलग प्रॉब्लम है। करते कुछ नहीं, लेकिन उम्मीद रखेंगे सब चीज हमारे इशारे से, नहीं ऐसा नहीं होता है। सब अपने अपने मन से हम जी रहे हैं, अपने मन से करेंगे, जो हमको करना है वही करेंगे। तो लाख कोई कहे, तुमको जो अच्छा लगे वही करेंगे। वही करेंगे, सही क्यों बात। नहीं करें? अपना भला बुरा सब समझ रहा है। बच्चे हैं तो मेरे बच्चे को बच्चों मन के के लिए मुझे हाँ, क्या अच्छा लग रहा है वो मैं हम वही देखूंगी, मैं करेंगे। सोचूंगी, तुम्हारे भी वही है, मुझे ठीक है, करना ही तू है। अच्छा कर रही है। नहीं नहीं, तू मैं यार पड़ोसी की बात नहीं, ये तो समाज की प्रॉब्लम है। इसीलिए तो अब दुनिया ना उस पर्टिकुलर समाज से भग रही है, जैसे औरतें भी या बच्चे भी, जो जबरदस्ती का दबा रहे हैं। हाँ, थोपा गया है। लोग अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाह रहे दीदी, तू नहीं, बता। सही बात। हम लोग भी नहीं जाना चाहते थे। अरे हम अपने अपने में ही हैं। वहां जाओ तो भाई गांव है तो गांव के हिसाब से रहोगे। 10 दिन 20 दिन अच्छा लगता था, उसके बाद से भागो भागो। कोई भी नहीं जाना चाहता नहीं, कोई क्योंकि नहीं देखो अजीब सबको तरीके का आंसर सब प्रेशर है, मुझे हाँ, दिमाग खराब है। सब सास की प्रेशर, बहुत ज्यादा ससुर जब की प्रेशर। प्रेशर आने लगता है ना लड़कियों पे, तो वो हाँ, चाहती हैं कि भाई हम नहीं ससुराल जाए। कब ही जाए, हाँ। ना ही जाए तो अच्छा है। हमारे समाज में तो एक और बढ़िया चीज हो गई आजकल कि मतलब है ना, लड़की चाहिए एमबीए हाँ, और घर में बैठ के सील लोढ़ा लेके हाँ, पीसने लग जाए सही मसाला सही की बात। कि मसाला ऐसा चाहिए, तो वो मुझे समझ नहीं आता। ठीक अरे है ना। वो और हो सकता है कि किसी को ना हाउस वाइफ बनने में बड़ा मजा आता हो सकता है। किसी को नहीं आता है, वो जो मजबूरी है, नहीं गलत है। हाउस वाइफ भी बनना अच्छा लगेगा कब, हाँ, जब आप अपने हस्बैंड के साथ अलग रह रहे हो, हाँ, अकेले तब रह अच्छा रहे हो, तो लगता वो है। भी अच्छा वो भी लगेगा। अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, हाँ। अब तो आराम की कितने जिंदगी प्रकार सबको के अच्छा काम लगता है, कर लेकिन लो, वो तो सास ससुर देवर ननद को अच्छा ही नहीं लगता है। कुछ न कुछ सास नुक्स निकालेगी, ससुर निकाल सुनो, देंगे। नहीं नहीं, सास ससुर भी मम्मी तब अच्छे लगते हैं जब वो भी थोड़ा सा आपके आपके मन का सोचे। हाँ, ये नहीं है हाँ, कि सही सास बात। ससुर किसी को बुरे लगते हैं, यार हर देख, एक लड़की। दिन ना मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था कि है ना, अरशद वारसी ये बोल रहा था, और हाँ, ये बात ना मेरे को भी लगती है कि आपको ना आपके बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं जो बोलते नहीं है। हाँ, वंस दे स्टार्ट स्पीकिंग तो और मम्मी पापा सब सिखाने लगते हैं, बट देन आफ्टर वाइल उनका ना खुद का ओपिनियन हो जाता है, और अब आपको वो बच्चे पसंद नहीं आते हैं। है कि नहीं, मान रही नहीं मान रही। सही है, तो बिल्कुल। ये यही चीज ना आपके ससुराल में भी है कि हम्म, ओपिनियन मत दो, खटते रहो, काम करते रहो, ये करते रहो। तुम्हारा जैसे मान लो कि यू वांट टू बी ग्रूम ना, जैसे आजकल लड़के भी हैं, मैं देख रहा हूँ कि ग्रूम्ड रहते हैं अच्छे से, मतलब बाल सही से बने रहेंगे, ऐसे अजीब अजीब भिखमंगों के जैसे नहीं रहना एक चाहते चीज हैं। है, तुम अपने मन में अरमान लेके जा रही हो ससुराल के, सास ससुर के ऐसे करूंगी, ये हाँ, करूंगी, ये सब, वहां जाओ तो उल्टा ही होने लगता है, तो मन ही टूट टूटने लगता है। पहली अरमान बात सब तो वो लेके जा, हमको भी आपको प्यार वो मिले। इतनी जल्दी एक्सेप्ट हाँ, ही नहीं करते हैं, नहीं, दूसरे घर बिल्कुल के भी नहीं लड़के को करते। तो और हाँ, एक और बात आपको है। इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, नहीं, जहाँ पे वो बैठ के बात करेंगे ना, वहाँ ऐसा लगेगा ना कि हम तो कहीं हाँ, चुप हो अलग ही जाएंगे। हैं। वही भले ही कुछ सालों बाद सास बन जाओगी तो तुम इन्वॉल्व हो जाओगी, हम्म, लेकिन नहीं हो तो आप उनमें Involve- अटेंड ही नहीं कर नहीं, सकते कोई बात को, आपको हटा देंगे कि आप कमरे में जाओ, हम कुछ बात कर रहे हैं। तो वहीं से उन लड़की के ना फीलिंग आ जाती है कि अलगाव भाई आ हम जाती तो है। इस घर के हैं नहीं, तो हमको तो भाई अलग ही रहना है। कोई छुपके छुपके बेटियों के लेके सामान देख रहे हैं तो बहू के वहां नहीं खड़े होने देंगे, तो अलगाव जैसे होने लगता है। और लेकिन चाहिए सब कुछ, हाँ, सेवा सत्कार में कमी नहीं रह सकती आपके। सेवा सत्कार में कमी हो गई तो फिर थूथू हो जाएगी तुरंत। इन चीजों से ही तो मैं ये तो बोल रहा हूँ कि अब लोग भाग क्यों रहे एक दूसरे से, क्योंकि ज्ञान ज्यादा आ गया है। हालांकि मेरे सास अच्छी थी। ये बोलना जरूरी होता है, ये जरूरी होता है। नहीं, नहीं अच्छी पापा थी भी देखेंगे वीडियो। नहीं, नहीं अच्छी थी, अच्छी बात है, अच्छी थी भी, उतना नहीं परेशान आज थी। ही तो बढ़िया थी, मेरे को पता है आज बढ़िया। अच्छी थी, हमको तो कभी परेशान नहीं करती। मेरे को तो बहुत मानती थी। हाँ, सास सास ससुर वाला मैटर हो गया। अब हम पहुंच गए जी डीमार्ट। अब
पहले सामान खरीदेंगे, उसके बाद बकैती का दौर शुरू रहेगा। हम चलिए जी, सामान भी पूरा हो गया, ज्यादा ही सामान हो गया, देखो जी इधर भी सामान है, इधर भी सामान है। चलिए चलिए, तो उधर भी सामान है, इधर भी सामान है, 2 डब्बे सामान आती है हमारे यहाँ। हाँ जी मित्रों, काम हो गया कंप्लीट डीमार्ट का। अब अपन चल रहे हैं घर की तरफ। मेरा चढ़ चढ़ है, ये सब लगाते हैं और क्या, मेरा चढ़ चढ़ है भाई। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि जयपुर जो है वो रिटायरी लोगों का ना देश है, स्लो। और दिल्ली के बिल्कुल पास थोड़ा पॉश भी है, मतलब ऐसे अंड भंड लोग नहीं रहते, नहीं ठीक है। अभी भी और रिटायर होने के बाद ना स्लो एंड स्टडी मतलब बढ़िया चलती है यहाँ लाइफ। अभी हमको हर जगह से यहाँ शांत लगता है। और अभी तो देखो ना, मैं खुद ही ये सोच रहा हूँ कि मैं जैसे दिल्ली में अभी 1 महीना हुआ मुझे, मतलब वहां पे छोटी मोटी दूरी भी आधा पौना घंटे। यहाँ पे आप सोचो कि आपका हर एक चीज, मैं जो भी ये वीडियो भी बन रहा है तो मैंने देखा 10 मिनट 11 मिनट, मतलब सोच हम जबरदस्ती के इतनी दूर डीमार्ट आए हैं, उस तरफ वाली डीमार्ट में भी जा सकते थे जो और ही 5-7 मिनट ही दूर है। ये हो गया, उसके बाद है ना, और ट्रैफिक नहीं। फिर आपका जैसे हॉस्पिटल है तो 3 बड़े हॉस्पिटल नजदीक में, 10 मिनट, 11 बार तो मिनट ही नहीं होता, 10 मिनट में आप पहुंच सकते हो। तो वो हो गया, ये सारी चीजों का तो फायदा है ही यार। यहाँ का आदमी उतना झगड़ालू, इसलिए मेरे को मतलब लॉन्ग टर्म में मैं देखता हूँ ना यही कि हाँ यही अच्छा लगता है एंड में। सनीमा रहा ये सनीमा, हाँ ये रहा सनीमा। हम लोग जमाने में पिक्चर सिनेमा ही बोलते। आजकल एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को, क्या कि हमारी माताश्री पिताश्री, जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि ये जैसे अलसी मुलसी कोई भी बात बताता हूँ, तो पापा मम्मी लोग बताते हैं कि हमारे जमाने में इसको कोई पूछता ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जुनरी जो जौ होता है आजकल 100 रुपए 110 रुपए किलो है। जौ तो पहले लोग खा खा के ही परेशान थे। जौ की अभी हम लोग ने क्या है कि बाजरा देखा, बाजरे मतलब ऐसा है 70-72 रुपए किलो है ना। 70-72 था, 80 था, पता नहीं ऐसा ही कुछ रेट था बाजरे की का आटा। तो बाजरे का आटा जो है वो पहले बाजरा, हमारे एरिया में बाजरा नहीं होता था मम्मी, बहुत कम होता था नहीं, बहुत कम। कोई लगा दिया जैसे गाय बैल को खाने के लिए, तो उसमें वो अब आज बाजरा देखो साहब 80-82 रुपए, मतलब आटे से महंगा है, मतलब गेहूं के आटे से महंगा है। जौ से तो हम लोग तंग हो जाते थे। अलसी के का तीसी बोलते हैं, तीसी, उसी की तेल की सब्जी खानी है। और वो तेल ही अच्छा लगता था इन लोग, लेकिन वो खेत से मिल रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता था। अब आदमी कहे तो अरे बहुत फायदे की चीज है। सही बात है। नहीं तो इतनी तीसी हो जाती थी कहने की। जौ तो पूछे मैं, गेहूं का पैदावार नहीं था, केवल जौ हो रहे। जौ हो जाएंगे, चने हो गए, अरहर हो गए, यही खेती। चावल धान होते थे खूब, यही खाना था। खरीदना फरीदना थोड़े। मम्मी किसान की बेटी थी ना। हम किसान की बेटी, किसानी हमारे यहाँ खूब होती। मम्मी खूब अपना ननिहाल जाओ नसरतपुर, हम किसान बेटी हैं। गजब, हम किसान की बेटी, हम तो अभी भी कहते हैं हम किसान की बेटी। पापा बता रहे थे ना कुछ ऐसा, कौन सी चीज खाते थे सब, चना को सेक सेक के, वो क्या चना को ना पेड़ पौधा को निकाल लिए खेत से, आग जलाए, उसके नीचे ऊपर रख दिए, उसको हो रहा हम लोग बोलते, हो रहा। और वैसे मतलब भून के उसको खाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ऐसी कुछ बात हो रही थी कि पहले लोगों के पास एंटरटेनमेंट नहीं था तो करते क्या थे, यही सब, तो यही सब करते थे, दौड़ धूप के लाएंगे, उसी को जलाए खाए अपना मस्ती से। गन्ने खा रहे हैं वे खेतों में, गन्ना चूख रहे हैं, गुड़ होते थे खूब। और गन्ना नहीं बोलते थे, ईख बोलते, हम लोग ऊख बोलते थे। कई जगह ईख बोलते, जैसे कई आजी ओजी ईख बोली लोग, केहू कही की ऊख ही है। अब हमारे हम मायके में अब तो मम्मी अब खींच दे, अगर मैं भी अपने दांत से खींच दूं एक आध को, हम लोग तो भर दिन खाते। तुम लोग का तो टूट जाएगा मम्मी अब दांत, अब टूट जाएगा, पहले थोड़ी नहीं टूटता था। अब बहुत अच्छा लगता था, न पैसे देने न लेने।
अब तो जाओ तो 15-20 रुपया गिलास ही देगा गन्ना का, नहीं देगा। 30 रुपए 30 रुपया का एक गिलास। बताओ। हम लोग तो वैसा बाप रे, ये बथुआ उथुआ हम देखते हैं तो बाप रे खेतों साफ कराया जाता है। बथुआ का साग है। हाँ, अब हम लोग के यहाँ तो गेहूं जौ की खेत से लोग को लगा के साफ कराओ कि सही बने। ढेर हो गई बात। हाँ, इतनी खाद मिट्टी थोड़े मिलती थी पहले। अब क्या बोलते जमाना हैं? चेंज हो गया हाँ, मम्मी, बहुत जगह चेंज हो गया, जमाना चेंज हो गया। जमाना बहुत चेंज हो तो है। गया। अब अपने तरफ केवल गेहूं हो रही है, कहाँ जो हो रहा है। जो किराए कुछ नहीं खे। मटर लोग अब हमारे मतलब जो हमारा इलाका है वहां पे अब ना गन्ना की खेती भी नहीं करना चाहते, क्योंकि देखो हुआ क्या ना, मैं बताऊं, जैसे हम ही लोग का जो गन्ना मिल है वहां हुआ क्या कि भाई लोगों को से गन्ना तो ले लिया, जो भाई सरकारी शुगर मिल है ना ये, और अब ना पेमेंट ही नहीं आ रही है। दो दो साल 4 4 साल है ना, तो इस वजह से कोई अब गन्ना नहीं बोना चाहता रसना में, मतलब रसना क्षेत्र में पूरे में मान के चलो। और यही देखना जो इस तरफ इलाका है जो शुगर मिल, मतलब वेस्ट दिल्ली जो है, ईस्ट दिल्ली में तो ये हाल है, बलिया रसड़ा की बात बता रहा हूँ। और जो ये वेस्ट दिल्ली है ना, बुलंदशहर मतलब इस तरफ वाला इलाका जो है, यहाँ क्या है कि बहुत लोगों ने प्राइवेट शुगर मिल खोल दी है। तो यहाँ क्या है, करंट पैसा आता है, मतलब तुरंत, सरकारी है ना, जैसे दिया। अब ऐसा नहीं कि तुरंत, मतलब 3 4 महीने में आ गया पेमेंट, तो किसान भी खुश, तो वो गन्ना उगा रहे। हमारे तरफ गन्ना उन्ना तो बंद हो गया। गन्ने की खेती में मेहनत बहुत है, आजकल के लोग अच्छा, मेहनत नहीं करते हैं। कौन मेहनत करते हैं? आजकल के लोग मेहनत नहीं करते हैं। गन्ने की खेती में बहुत मेहनत है, उसको आज से थोड़ी पैसा भी तो है। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आया ना इस समय कि भाई मतलब ये लौंडा रहा ही नहीं कभी गाँव में, इसको बड़ा गाँव की पंचायत पता है। जाता था घर बनवाने गया, शायद एक महीना छुट्टियों में तो सब घर जाते, सब घर। हाँ, तो वहाँ देखेंगे लड़का बैठ के चिक्का खेली है सब। दूसरी कोई खेले नहीं है ना बैट मिलेगा। अब तो भाई सबके पास, हम लोग की उम्र में भी जब हम लोग 9 10 में आ गए मम्मी, तो बैट बॉल सबके पास हो गई। नहीं तो कहाँ किसी के पास बैट बॉल मिलेगा। वो खेलते थे ना, वो डंडे लेके, अच्छा, गिल्ली डंडा। गुल्ली डंडा। नहीं, गिल्ली डंडा मैंने कम खेला है, मैंने जैसे चिक्का विक्का मैंने भी खेला है। चलिए जी, इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलता हूँ, बाय बाय। मम्मी बाय बाय कर दो, बाय बाय। बाय।